जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक यूनिवर्सिटी रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा अबाउट प्रॉपर्टी टैक्स और सेकेंडली आपसे डिस्कशन करूंगा कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए क्या खुशखबरी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताता जाऊं, जो हमारे प्रॉपर्टी टैक्स थे, अगर कोई फाइलर है तो उसको 2% पड़ता था, अगर नॉन फाइलर है, अगर वो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो उसको 4% पड़ता था, अगर वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा है तो उसको 7% पड़ता था अगर वो नॉन फाइलर हो। अगर फाइलर है तो उसको 2% पड़ता था। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर नॉन फाइलर भी हो, उनका नाइको बाहर का कोई ड्रेस वगैरह लिखा हो उनके ऊपर, तो उनको भी 2% ही पड़ता था टैक्स। अब उनके लिए एक बड़ी इन्होंने खुशाइन बात ये है कि जो भी हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, अगर वो नॉन रेजिडेंट है, बाहर रह रहा है, वो पाकिस्तान में अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहता है, तो उनके लिए यही है कि वो अपना प्रॉपर बैंकिंग के थ्रू वो रेमिटेंस भेजेगा, उसका प्रॉपर प्रूफ होगा। अगर वो उसकी प्रॉपर्टी ओवरसीज़ पाकिस्तान है, अगर वो ऑलरेडी उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे पड़ी है पाकिस्तान में, वो उसको सेल करके उसको यूटिलाइज़ करता है, किसी दूसरी जगह अपनी प्रॉपर्टी लेता है, उसको वैसे ही टैक्स पड़ेगा जैसे लोकल पर्सन को पड़ रहा है। लेकिन अगर कोई ओवरसीज़ है, वो प्रॉपर बैंकिंग के थ्रू अपने पैसे भेजता है, जैसे पहले हमारे पास रोशन डिजिटल था, उसके प्रॉपर चैनल के थ्रू पैसे आते थे, इसी तरह वो प्रॉपर चैनल के थ्रू पैसे भेजेगा, तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू चेकिंग करके बाकायदा ही अपना स्ट्रेटजी देंगे कि किस तरह उसको चेक करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो प्रॉपर्टी परचेज़ करता है तो उसको कोई टैक्स वगैरह नहीं पड़ेगा। अगर वो प्रॉपर्टी 1 ले रहा, 2 ले रहा, 3 ले रहा, जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, उनको बिल्कुल 0% सारा वेव ऑफ हो जाएगा, उनको कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। ये एक बड़ी खुशाइन बात है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन उसमें ये कंडीशन ये है कि वो जब पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजेंगे उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होगा। यहाँ पाकिस्तान में अगर उसके पैसे पड़े हैं तो इधर से वो यूटिलाइज़ करेगा तो उसको वैसे ही टैक्स पड़ेगा जितना लोकल पर्सन को पड़ रहा है। तो ये इसमें कंडीशन रख दी गई है कि प्रॉपर चैनल के थ्रू उनके पैसे पाकिस्तान में आएंगे, तो इन सारी कंडीशन के बाद उनको वो कोई टैक्स वगैरह लागू नहीं होगा। अब सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि इसमें मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है पाकिस्तान के रियल स्टेट में, क्योंकि मैं डीएचए गुजरांवाला को डील कर रहा हूँ। तो अगर मैं डीएचए गुजरांवाला के अकॉर्डिंग देखूँ तो ये 2 से 3 दिन में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फाइल्स वगैरह भी शार्ट हुई हैं, अच्छे प्लॉट्स भी शार्ट हो गए। उसकी वजह से मार्केट में रिक्वायरमेंट्स भी आना शुरू हो गई है। ज़ाहिर सी बात है, जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसे भेजेंगे तो आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होती है तो ज़ाहिर सी बात है सारी चीज़ें स्टेबल होना शुरू हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो अब जो हालात जा रहे हैं उसके पेश नज़र, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्लम्प आया हुआ था, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अब मार्केट बूस्ट करेगी। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो रिक्वायरमेंट्स जैसे जैसे आ रही है मार्केट में, ओवरसीज़ अब थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता है जितना पैसा मार्केट में रिवाइव हो रहा होता है वो 70 से 80% ओवरसीज़ का रिवाइव हो रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर हम उनको बेनिफिट नहीं देंगे, वो इतनी मेहनत से बाहर से पैसे कमाते हैं, पाकिस्तान भेजते हैं स्पेशली पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ज़ाहिर सी बात है वो अपना सोच रहे होते हैं, बच्चों का सोच रहे होते हैं, या क्योंकि 2-3 तरह के लोग होते हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर में चले बच्चों के काम वो बच्चों के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। कुछ होते हैं इन्वेस्टर्स, चले अपने पैसे को डबल बनाना। तो अगर हम उनको बेनिफिट नहीं देंगे इस तरह के, तो वो पाकिस्तान में कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह के जो अभी इस गवर्नमेंट ने थोड़ा सा देखे, बेनिफिट तो है ही है इसमें, बेनिफिट अगर मिलता है 2% का, जो कि 2% था उसको भी वेव ऑफ कर दिया, तो ओबियसली ये पाकिस्तान के रियल स्टेट सेक्टर के लिए बड़ी खुशाइन बात है। तो अभी जो भी बाइंग करना चाहता है कर ले, क्योंकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में स्लम्प है। जो नया बायर्स आके अपना लोअर एंड पे चीज़ें परचेज़ कर सकता है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम सारी चीज़ें स्टेबलाइजेशन की तरफ चली जाएंगी, तो फिर इस रेट पे चीज़ें मिलना मुश्किल हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान।